कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब का बाजीगर स्टॉक मार्केट्स का पता है कौन? एशियन पेंट्स। ये डायलॉग इस कंपनी के लिए पूरे सटीक तरीके से बैठता है। आप एक बार एशियन पेंट्स की परफॉर्मेंस देखिए सर। रिसेंटली इस रैली में भागा है सारे इन्वेस्टर्स चुप, सारे क्रिटिक्स चुप, एंड अगेन जो भी एनालिस्ट रिपोर्ट आ रही थी कि एशियन पेंट्स ये वो सब खत्म। जो एशियन पेंट्स जिसका मार्केट शेयर 58% से 52% तक आ गया था, इसकी इतनी बातें हो रही थी, अब बात ही पलट गई। अब सबको एक ही करेंगे। पहले क्या करूंगा, आई वॉन्ट टू कवर द Q2 रिजल्ट्स। ठीक है, पहले आपको मैं रिजल्ट्स की पावर दिखाऊँ। आइए सर, ये मैंने आपके लिए सामने स्क्रीन खोल के रखा हुआ है, मैं स्क्रीन पे नाउ लुक एट दिस। मैं Q2 कंपेयर कर रहा हूँ। सितंबर 2024 की सेल्स देखिए, सेल्स हैव इंक्रीज। उसके बाद मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूंगा, 15% से 18% हो गया है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 959 करोड़ से 1392 करोड़ हो गया है। एंड अगर मैं देखूंगा नेट प्रॉफिट 694 करोड़ से 1018 करोड़ हो चुका है। मतलब जंप इज मैसिव। और इतना ही नहीं, आई शो यू मोर, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ हैज रिजन एक्सप्लोसिवली। मतलब इन्होंने बहुत वॉल्यूम में बेचा है। क्यों बेचा है, कैसे बेचा है, अभी आगे समझेंगे। उसके बाद दोबारा ये वॉल्यूम ग्रोथ का एक और आपको स्टेटिस्टिक दिखा रहा है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं उसके नाम से। उसके बाद इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे आप देखोगे, लास्ट क्वार्टर जो जून एंड क्वार्टर था, Q1 था, उनमें भी इनका 18% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अभी भी 18% के आसपास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। सेगमेंट्स की बात करूंगा तो उनका डेकोरेटिव पेंट्स की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है 10.9%, वैल्यू ग्रोथ है 6% की। फिर डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट्स की बात करूंगा तो वैल्यू ग्रोथ है 11% ईयर ऑन ईयर की, वैल्यू ग्रोथ है 6.7% ईयर ऑन ईयर। और इनके मार्जिन्स बढ़िया इसलिए हो गए हैं बिकॉज इनका रॉ मटेरियल कॉस्टिंग काफ़ी सस्ती पड़ गया। एज यू कैन सी हियर, इनका रॉ मटेरियल डिफ्लेशन कंट्रोल में है, सोर्सिंग इन्होंने इंप्रूव कर ली है। इस पर आई वांट टू टॉक इन डिटेल। प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन की इंप्रूव हो गए, नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन्होंने काफ़ी हाई डिस्काउंट्स दिए बिकॉज ये बिरला ओपस से कम्पीट करना चाह रहे थे एंड लोअर लग्जरी प्रीमियम मिक्स में आए, राइट। उसकी वैल्यू थोड़ी गिरा दी, बट इनके बेसिकली मार्जिन कम हो गए। और मैनेजमेंट आने वाले टाइम के लिए क्या एक्सपेक्ट करें, आपको ये दिखा देता हूं। मैनेजमेंट एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम पे हम सिंगल डिजिट ग्रोथ में ही रहेंगे, मिड टू सिंगल डिजिट ग्रोथ, मतलब 5 to 10% बोल रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ जैसे 4 to 5% हायर होगी। एबिटा मार्जिन 18 से 20% का। डिमांड आउटलुक जैसे इंप्रूविंग। मैक्रो फैक्टर्स जैसे बेटर है बिकॉज GST 2.0 आ गया है। क्रूड ऑयल की प्राइस सस्ती हो गई, क्रूड ऑयल पे भी हम बात करने वाले हैं, वो सब बढ़िया हो गया। तो मैनेजमेंट थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है अब। एंड कॉम्पिटिशन बोल रहे हैं अभी भी हाई ही है, एंड रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग काफ़ी स्टेबल हो गई है, जो इनके लिए बहुत मेजर चीज़ है। साथ ही साथ एशियन पेंट्स किस चीज़ में फोकस करना चाहता है, वो फोकस करे कि भाई अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन उसको बढ़ाए और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें। एक चीज़ जो आपको एशियन पेंट्स का दिखेगा, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों इंप्रूव हो गए, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, आगे बात करेंगे। दूसरी चीज़, एक और चीज़ हो गई है, वो ये है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था राइट। सो एक और टैक्टिक टू टेल यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। तो इफ यू लाइक द कंटेंट इन इजी रिसर्च आप करोगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो पहली चीज़ क्या की इन्होंने इनके रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग सस्ती हो गई है ना। दूसरी चीज़ उन्होंने की है, एशियन पेंट्स इज डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। मतलब ये अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है, उनको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रहा है सो दैट इसके लिए और भी सब कुछ ईजी हो जाए। सो दिस इज द सीक्रेट सॉर्स ऑफ एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट अच्छा कर रहा है। बट बिरला ओपस का क्या, याद नहीं है? बिरला ओपस जो आया था भाई, पूरा धूम मचा दी थी। बिरला ओपस आई टेल यू। और लास्ट वीडियो जब मैंने एशियन पेंट्स में कवर की थी, आप हमारे यूट्यूब के उस पर जाएंगे, पेज पे स्क्रॉल करेंगे तो यू विल मे बी फाइंड आवर वीडियो ऑन चैनल, आपको दिख जाएगी। आई थिंक 3-4 महीने पुरानी थी। क्या था, बिरला ओपस मार्केट में आ गया सर, हम पेंट से क्या गए हैं, 10% डिस्काउंट सीधा देने लग गया, डीलर्स को डिस्काउंट देने लग गया, जो पेंट कलर मशीन है वो फ्री देने लग गया, 10,000 करोड़ कमिट कर दिए सब डीलर्स को लगा कि भाई कंपनी चलेगी। और वो भी आदित्य बिरला ग्रुप नाम कंपनी का नाम है, वो भी 3rd जनरेशन कंपनी है। तो लगा गेम ओवर, खत्म, सब बिरला ओपस के पास जा रहा है। और एक्चुअलिटी में वही हुआ, इस लेवल तक हुआ। बिरला ओपस का मार्केट शेयर जो 1-2% से बढ़ के 6 to 8% तक चला गया। एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर नीचे आ गया। बिरला ओपस स्टार्टेड डूइंग टैलेंट ड्रेन फ्रॉम एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के टॉप एग्जीक्यूटिव्स वो निकालने लग गए एंड एशियन पेंट्स की लीडरशिप में खुद पंगाने लग गया। और बहुत क्वेश्चन उठ गए, तो था कि भाई बिरला ओपस जीत गए। बट अब दाल में ट्विस्ट क्या हुआ है सर, दाल में ट्विस्ट ये हुआ है
बिरला ओपस का CEO मिस्टर हरगवे, ही हैज़ क्विट and इनका exit itself has caused a major panic among investors because ये पूरा का पूरा invasion जो उसका आगे बढ़ा रहे थे ना, he was this person. और इन्वेस्टर्स एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स अच्छा रहे, उन्होंने क्विट कर दिया है, इन्वेस्टर्स ऐसे ही डर गए, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो आप देखेंगे जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव किसका हो गया, एशियन पेंट्स का, नेगेटिव किसका हो गया है, फॉर बिरला ओपस. एंड अब मैं आपको जेफरीज का बताता हूँ. लुक एट दिस. एनालिस्ट बोल रहे हैं जेफरी सिंह कॉल्स द रेजिग्नेशन अनएक्सपेक्टेड एंड नेगेटिव सिग्नल फॉर ग्रासिम इन्वेस्टर्स एंड ग्रासिम इन्वेस्टर्स मे बी कॉशियस. अगेन वही बिरला ओपस anonymous senior analyst का है, despite massive investments market disruption hasn't happened yet. Asian Paints and Berger are holding strong. Dealer checks confirm legacy dominance. अभी भी बहुत डीलर्स ये बोल रहे हैं कि जब कस्टमर आए ना भाई उनको एशियन पेंट ही चाहिए, उनको बर्जर पेंट ही चाहिए. तो बिरला ओपस इवन बीइंग आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, चाहे JSW भी आ गया, बट पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग दिस कंपनी. इनकी डिमांड अभी भी तगड़ी है. तो इसका मतलब बिरला ओपस खत्म हो गया है? सर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है. बिरला ओपस का टेल यू दे आर गोइंग इनटू मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन. ठीक है, 1332 मेट्रिक LPAs ये तो यहाँ पे ये आ रहे हैं, विच विल मेक देम द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कैपेसिटी ऑफ 24% कमिंग ऑन अ ह्यूज स्केल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी इनका ओवर 10,000 टाउन्स हो चुका है, और जो अर्लियर टारगेट्स है वो उसको एक्सीड कर चुके हैं. जो इनका क्यूमुलेटिव कैपेक्स है इट्स ऑफ 9,727 करोड़, अराउंड 10,000 करोड़, एंड मार्केट शेयर इनका कॉन्स्टेंटली इंप्रूव ही कर रहा है. सो सेइंग दिस कि भाई बिरला ओपस खत्म हो गया, वो अच्छा जा रहा है, ये अगेन दिस वुड बी अ रॉन्ग थिंग. बात बस ये ना, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूंगा तो शॉर्ट टर्म में एशियन पेंट्स के थोड़ा पॉजिटिव साइन है, बिकॉज एक तो भाई देखो मार्जिन्स बेटर हो गए हैं, रॉ मटेरियल्स की प्राइस कंट्रोल में आ गई, दूसरा एक सेंटिमेंट उनके साथ हो चुका है, सो दैट इज गुड. बट मीडियम टर्म में बिरला ओपस स्टिल हैज़ मैसिव कैपेसिटी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा नहीं है जो बिरला ओपस के एडवांटेजेस थे वो पूरे खत्म हो गए हैं. वाई? बिकॉज बिरला ओपस इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी जिनके पास पॉकेट्स एक लेवल तक डीप हैं, जो बहुत ओवर वैल्यूएशन गेम में खेल रहे हैं. दिस इज वन कंपनी that's a legacy business company. They know how to run businesses. They know कि 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 5-6 साल लग जाएंगे एशियन पेंट्स के मोनोपोली को तोड़ने के लिए, बिकॉज हमारे दिमाग में, हर रिटेल के दिमाग में एशियन पेंट्स बहुत सुपीरियर है. एंड फॉर मी आई फील बिरला ओपस एज अ मैनेजमेंट दे नो व्हाट गेम दे आर प्लेइंग. बट हाँ, उनके CEO का क्विट करना इज अ मेजर थिंग. ठीक है, अब थर्ड चीज़ जिसके वजह, पहला चीज़ क्या हो गया, एशियन पेंट्स रिजल्ट्स बढ़िया आ गए. सेकंड बिरला ओपस. थर्ड ये हुआ है एशियन पेंट्स को ऐड कर दिया गया है मॉर्गन स्टैनली कंज्यूमर इंडेक्स में, राइट. एंड आई विल शो यू दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एशियन पेंट्स का मॉर्गन स्टैनली कंज्यूमर इंडेक्स में इंक्रीज कर दिया है, अपोलो हॉस्पिटल्स को इंक्रीज किया है, लुपिन को इंक्रीज किया है, SRF को इंक्रीज किया है, फिर मदरसन को रिड्यूस कर दिया है, डॉक्टर रेड्डी रिड्यूस, REC रिड्यूस, जाइडस लाइफ रिड्यूस. सो दिस इज वाई इनको और पैसा मिल रहा है. एंड बाय द वे ये एक और चीज़ है जिसकी वजह से पेटीएम भी ऊपर चढ़ पे, बिकॉज पेटीएम को भी MSCI इंडेक्स में ऐड कर दिया है. पेटीएम की वीडियो में थी, उसको जरूर चेक करना इफ़ यू वुड हैव अ कंफ्यूजन इन दैट. ठीक. एंड फोर्थ चीज़ आती है सर, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव बीन ड्रास्टिकली फॉलिंग. ओपेक कंट्रोल में आ गया है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन आती है नहीं, प्राइसेस जब तक क्रूड ऑयल गिरती रहेगी एशियन पेंट्स से तो भाई देखो बल्ले बल्ले हो रहा है. एंड आई टेल यू एक्सेस ग्लोबल सप्लाई ऑफ ओपेक हो रहा था, प्राइसेस हैव फेल फॉर 3 months. सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल कंपनीज, तो प्राइसेस थोड़ी स्टेबल हो गई. फिर ओपेक प्लस डिसीजन टू होल्ड कैपेसिटी, ओपेक ज़्यादा ऑयल नहीं डालना चाहा मार्केट में, वरना बहुत सडनली प्राइस क्रैश हो जाएगी. तो अगेन सप्लाई रिड्यूस कर रहा है, बेसिकली ऑयल नीचे आ रहा है. मैं ज़्यादा ऑयल की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, विच अगेन मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एशियन पेंट्स. अब बात करो कि यार ये तो ठीक है, क्या बस एशियन पेंट्स का फिर सीक्रेट यही है कि बस क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे गई तो एशियन पेंट्स ऊपर, क्रूड ऑयल प्राइस ऊपर गई एशियन पेंट्स नीचे? नहीं. We have to credit the management of the Asian Paints also. They have done excessive branding, they have done excessive spending. इनकी पूरी नई प्रोडक्ट लाइन्स की चेन आई है. इन्होंने एशिया कप जो इंडिया क्रिकेट सीरीज है उन दोनों को हेडलाइन स्पॉन्सर किया है. दे हैव रिलीज बेटर ROI प्रोग्राम्स, ज़्यादा लीड्स इकट्ठे किए हैं विद हायर मार्जिन ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स. उल्टा जो उनके नए प्रोडक्ट्स आए ना, 15% रेवेन्यू उनका उधर से आया है. लेट मी शो यू द न्यू प्रोडक्ट्स. जैसे दिस इज रॉयल नए शेड्स आए हैं, ग्लिट्स के शेड्स आए हैं, ट्रैक्टर टेम्पर के नए शेड्स आए हैं, एशियन पेंट्स एस के नए शेड्स आए हैं. सो दीज आर समथिंग दैट हैव डन वेरी वेल. और जो इनिशिएटिव्स टू जस्ट गेट दैट ग्रोथ अगेन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो मैं आपको बता रहा था, सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं, फिर वाइडनिंग नेटवेब, फिर रीजनल मार्केट इग्निशन एंड सर्विसेज इग्निशन, डील डाउन इनोवेशन. तो दे आर डूइंग गुड. मतलब एशियन पेंट्स इज एवरीवेयर, दे आर नॉट टेकिंग द पोजिशन लाइटली कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता. बट सेइंग दिस,
हर चीज़ एशियन पेंट्स अच्छी नहीं है, अभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं एक वो 6 महीने में पूरी चेंज हो गई है। बात यह है एशियन पेंट्स के दूसरे बिजनेस हैव नॉट बीन डूइंग दैट वेल, जो करने चाहिए थे, जो एटलीस्ट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई रिमेंबर इन 2023 जब बात हुई थी कि एशियन पेंट्स होम डेकोर में आ रहा है, किचन में आ रहा है, बाथरूम फिटिंग में आ रहा है, दैट हैज़ नॉट पैन दैट आउट वेल। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखो एशियन पेंट्स में बहुत भारी ऑफर भी कर रहा है। एशियन पेंट्स तो रिसेंटली आई वाज सीइंग बाथरूम और होम डेकोर में या बाथरूम फिटिंग्स में दे आर गिविंग लाइफ टाइम वारंटी ऑल्सो, कोई प्रोडक्ट्स में लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं जो और कोई भी नहीं दे रहा है। एंड बट द प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, सस्ते नहीं है, बट दे आर गिविंग दैट, सो द कंपनी इज डेस्परेट टू स्टिल इंक्रीज। एंड यहाँ पे दे आर स्टिल लूजिंग। जैसे आप देखेंगे किचन्स दे आर -7% ईयर ऑन ईयर, बाथ दे आर -5% ईयर ऑन ईयर, फिर वाइट टीक लाइटनिंग डेकोर -15% ईयर ऑन ईयर, राइट। वेदर सील जो यूपीसी विंडोज है उसमें यूपीवीसी विंडोज है उसमें चलो दे आर अबव 57%, सो दैट इज गुड। एंड यही है, सो दिस इज द सिचुएशन। तो अगर आप मार्केट शेयर देखोगे एशियन पेंट्स 59 से 52% आ गया था, बिरला ओपस जो 1 to 2 इसमें 6.8% आ गया था। अगर मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल्स की मैं बात करता हूँ तो यू विल सी द फाइनेंशियल्स हियर। एशियन पेंट्स अगेन फाइनेंशियल्स वाइज तो आई डोंट थिंक यू कांट टच एशियन पेंट्स, कोई डाउट की बात ही नहीं है, यू कैन नॉट टच एशियन पेंट्स। एनी फाइनेंशियल मेट्रिक एशियन पेंट्स अभी भी बहुत ही अच्छा है। आई वुड से 20% फाइनेंशियल नीचे आ गए तभी भी एशियन पेंट्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। एंड वैल्यूएशंस की बात करेंगे तो एशियन पेंट्स इज कमिंग एट अ फेयर वैल्यूएशन जो 3 ईयर और 5 ईयर पी के बीच में है। बर्जर पेंट्स आई वुड से इट्स कंपैरेटिवली मोर ओवर वैल्यूड अगर मैं ट्रेंड से कंपेयर करूँगा तो। नेरोलैक अगेन इज फेयरली प्राइस, एक्सो नोबल इज फेयरली प्राइस, एक्सो नोबल एक्चुअली इज ओवर प्राइस, एक्सो नोबल इज ओवर प्राइस, एंड इंडिगो पेंट्स इज ऑल्सो फेयरली प्राइस। सो पी, और बहुत टाइम बाद हुआ सुबह कि एशियन पेंट जैसी कंपनी की पी थोड़ी अट्रैक्टिव मेजर में है। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन विद एशियन पेंट्स इज। कहानी ओवर नहीं है सर, अभी बिरला ओपस कहीं भी आता है। अगेन मैं आपको सेम चीज़ दोबारा बता रहा हूँ, कल को कौन रेस में आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा किसी को पता भाई। वी कैन नॉट मतलब यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, यू कैन नॉट फोकास्ट दिस, यू कैन नॉट से ये कंपनी खराब है, यू कैन नॉट से ये कंपनी बकवास है, यू कैन नॉट से कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। विद टाइम चेंज होता है, 6 महीने में कहानी चेंज होती है। अब आप खुद नोटिस करोगे जो लोग एशियन पेंट्स को गालियाँ देते थे, एशियन पेंट्स घटिया, एशियन पेंट्स गाली बन गई थी, अब वही लोग एशियन पेंट्स के बारे में सब अच्छा बात कर देंगे, अब सबको एशियन पेंट्स के बारे में अच्छा जाएगा। तो वही है, सेम विस्की डिफरेंट बॉटल, ये कहानी चलती रहेगी। एंड इफ़ यू वांट दैट 2026 यू वांट टू स्टार्ट कि गोयला मुझे सब बकवास साइड करो, मुझे शुरू करना है विद अ क्लियर माइंड सेट टू बाय स्टॉक्स दैट आर कंपाउंडिंग इन द लॉन्ग रन। मेरा अच्छा का पूरा एक वेबिनार मास्टर क्लास है जहां हम आपको बताते हैं द 7 थिंग्स दैट यू टेक केयर ऑफ। अपने वो 7 चीज़ें 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना अपने पोर्टफोलियो में। देन माय फ्रेंड, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ साथ आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक इट। चैनल अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड पेटीएम की वीडियो छोड़ा हूँ वो देखना, वो भी बड़ी मजेदार वीडियो रही थी। बाय। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.